हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के बहुपद का। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ दिया जाए थोड़ा सा, तो बहुपद जो है वो टूटेगा। वो दो खंड में अगर तोड़ दें तो बहुत से हो जाएगा बहुत, और ये हो जाएगा पद। यानी कि जिसमें बहुत सारे होते हैं पद, वो होते हैं बहुपद। लेकिन इसमें कुछ शर्त है बहुपद बनने के लिए। इसमें करा है कि इनका अधिकतम घात धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जैसे x का पावर 4, 5x² + 1, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बहुपद के रूप धारण हो जाएंगे। ठीक है, या ax² + bx + c, ये बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अगर इनका जो घात है, वो अगर ऋणात्मक हो या फिर करणीय में हो तो बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब बहुपद को अगर देखा जाए प्रकार घात के रूप में, तो एक होता है रैखिक बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे कि 2x - 3, और ये जो घात है ना वो चर का देखा जाएगा, चर का। ठीक है, चर का। ठीक है, घात कितना है इनका, चर का घात कितना, चर का घात है 1। ठीक है, अब आगे आता है द्विघात बहुपद, जिनका घात कितना होगा, अधिकतम 2 होगा। ठीक है, घात कितना होगा, 2x² + 3x। ठीक है, तो चर का देखेंगे, चर का घात यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये बहुपद कहला जाएंगे। अब बहुपद किस केस में ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, तो उसके लिए भी शर्त है। उसके लिए क्या शर्त है कि यहाँ करा है कि अगर इसी का एग्जाम्पल हम ये ले लें कुछ इस प्रकार से, 2x के पावर -1 - 3, तो ये बहुपद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका घात है ऋणात्मक। ठीक है, अगर वैसे इनका हम लोग बात करते हैं, 2x² - 2 + 3x, तो भी बहुपद नहीं होंगे। आगे है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसका घात कितना होगा, घात 3 होगा। अधिकतम घात चेक करना, अधिकतम। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर ले लें हम यहाँ पे 5x के पावर 3 + 2x² + 4x + 1 = 0, तो ये कहला जाएंगे 3 घात बहुत, त्रिघातीय। ठीक है, तो आपके सिलेबस में द्विघातीय, त्रिघातीय और रैखिक घातीय। ठीक है ना, और एक होता है शून्य बहुपद कह सकते हैं, शून्य बहुपद। तो नाम सही लग रहा है कि जिसका अधिकतम घात कितना हो, 0, क्या कहला जाएगा, शून्य घात बहुपद वो होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब बात होगा अब यहाँ से, ये कुछ आपके ना बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक। ठीक है ना, ये बेसिक कुछ कंसेप्ट है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आगे बात किया जाए तो आगे अब वो क्वेश्चन बनेगा कैसे। अगर हम एक्सरसाइज 2.1 की अगर हम लोग बात करें, 2.1 में अगर चले एक्सरसाइज 2.1 में, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन अब बनेगा ना, क्वेश्चन का कभी भी प्रारूप चेक किया जाता है कि क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से बनेगा, और ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 2D ग्राफ पे बनेगा, 2D ग्राफ पे बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न में होगा वो 2D ग्राफ, ये x और ये होता है x डॉट, ये है y और ये होता है y डॉट। अब इनसे क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो क्वेश्चन का अगर नेचर देखा जाए तो क्वेश्चन 2 प्रकार से इसमें बनाएगा।
एक बनाएगा y इक्वल टू पी एक्स और एक बनाएगा x इक्वल टू पी वाई। ये दो प्रकार के बनेंगे, y इक्वल टू पी एक्स और x इक्वल टू पी वाई। अब दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ p पोलिनियम यानी कि बहुपद होता है और ये जो x है ना x, तो अब x एक्सिस की बात की जाएगी। x एक्सिस पर यदि कोई रेखा स्पर्श कर दे, केवल स्पर्श कर दे या प्रतिच्छेद कर दे, दोनों केस में क्या होगा, इनको काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा? तो ये गिना जाएगा शून्यकों की संख्या में, ठीक है ना। अगर अब यहाँ आ जाए तो यहाँ पर लेटर देखना है, कौन सा लेटर है। यहाँ y दिया है तो यानी कि y एक्सिस की बात की जाएगी, ठीक है ना। चाहे कोई अलग रेखा स्पर्श कर दे या तो प्रतिच्छेद कर दे, कोई रेखा स्पर्श कर दे या प्रतिच्छेद कर दे। अब अगर यहाँ पर रेखा की बात आएगी तो इसमें ना रेखा जो मिलेगा आपको 2D ग्राफ पे वो दो टाइप से मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा सरल रेखा और एक मिलेगा वक्र रेखा, दो मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका कुछ देख लेते हैं। कैसे? आपसे कहेगा कि निम्न का शून्यक बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ कंडीशन लगाएगा कि यदि y इक्वल टू पी एक्स हो, ठीक है, हम लोग दोनों नेचर देखेंगे, या फिर आपसे ये कंडीशन लगा दें कि x इक्वल टू पी वाई, दोनों केस में कैसे होगा। अब यहाँ पर आपको देगा क्वेश्चन, ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन मार्क ही बनता है, इससे बेसिक ये नहीं बनता, ठीक है। अगर कोई रेखा है, जैसे ये इसको स्पर्श कर दे, ऐसे करके आ जाए, तो ये वक्र रेखा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर केस दिखा रहा है कि मुझे y इक्वल टू पी एक्स का जिक्र करना है, इसका मान बताना है, इसके लिए तो क्या होगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ का लेटर देखना है कौन सा, x है, तो ये रेखा x को कितनी बार स्पर्श की या प्रतिच्छेद की है। तो यहाँ एक बार, ये दो, ये तीन, ये चार, तो शून्यक कितना हो जाएगा इसका शून्यक की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं क्या कि x इक्वल टू पी वाई की वैल्यू बताइए, तो अब ना y को चेक किया जाएगा। y पर ये रेखा कितनी बार स्पर्श किया, प्रतिच्छेद किया, तो कहोगे सर यहाँ पर केवल एक बार हुआ, एक बार, तो शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी लल्ला? शून्यक की संख्या हो जाएगा 1, ठीक है लाली, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। शून्यक की संख्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम लोग इसका देख रहे हैं ताकि आपकी बात हो जाए क्लियर, ठीक है ना। अगर एक एग्जाम्पल और हम लोग लें, ठीक है ना, x डैश y डैश, और यहाँ पर कोई रेखा स्पर्श कर दिया तो आपको फिर देगा y इक्वल टू, यहाँ पी एक्स दे दिया, कौन सा अक्षर है? x का। तो चेक करेंगे x को कितनी बार स्पर्श किया है। दिखाई दे रहा है कि ये वाली रेखा जो है ना वो x को एक बार भी स्पर्श नहीं किया है, तो इसका जो शून्यक होगा ना, शून्यक की जो संख्या होगी वो हो जाएगा 0। लेकिन यही अगर सवाल x इक्वल टू पी वाई अगर कह दे तो क्या होगा। अब चेक करेंगे हम लोग y वाले को, तो y पर कितनी बार किया है? एक बार, ठीक है। तो शून्यक की संख्या जो होगी ना, शून्यक की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 1 आपको, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है लल्ला या लाली? अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो कमेंट में बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग 2.1 का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, एकदम सरल भाषा में, और गारंटी के साथ आपको पढ़ाया जाए कि ये पेपर में लड़ेगा ही लड़ेगा। जितना बताएंगे उतना पेपर में लड़ना तय है, ठीक है। तो ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।